बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजिक्स का जो एसएलओ है ग्रेड 11 में, असेस द अनसर्टेनिटी इन डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज पे हम पहुंचेंगे, लेकिन पहले अनसर्टेनिटी के टाइप्स हम देखेंगे कि अनसर्टेनिटी के ये जो दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये क्या चीज होती है। क्योंकि इन्हीं के बुनियाद पे हमने आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, जो हो सकता है आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया हो। एक ग्रेड 9 में आप लोगों ने एक्यूरेसी और दूसरा टर्म था प्रिसीजन। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ताल्लुक इन चीजों के साथ है, एब्सोल्यूट और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ इनका ताल्लुक है। तो हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे। बट फर्स्ट लेट अस कम टू एब्सोल्यूट एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जहां तक हमने चीजें पढ़ी थी, आपको अच्छी तरह से ये चीजें याद होगी। हमने एरर की टाइप्स पढ़ ली थी, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। और सिस्टमैटिक एरर कौन सी एरर जो कि रिमूवेबल हो, जिस तरह हमने बात की थी जीरो एरर एक ऐसी चीज है जो रिमूवेबल है, इस वजह से इसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते। और आगे हमने क्या कहा कि एक होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसी एरर होती है जिसमें आपका डिवाइस की जो लीस्ट काउंट है वो मैटर करती है। और ये एरर अगर आप रिमूव करना चाहे तो रिमूव नहीं कर सकते, बट यू कैन मिनिमाइज इट बाय एवरेजिंग। इसको आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे एवरेजिंग से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जो बात है, जो हमारा एसएलओ है अनसर्टेनिटी, फिर अनसर्टेनिटी इन डिराइव्ड क्वांटिटीज, उस पे हम जाएंगे। लेकिन पहले हमें अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए। सिंपली हमने अनसर्टेनिटी को कैसे डिफाइन किया था, एस्टीमेट ऑफ पॉसिबल रेंज ऑफ एरर। इस पे हमने बात की थी, पॉसिबल रेंज ऑफ एरर। एरर कितना है वो, जब उस एरर को आप रेंज में कहते हैं तो वो दोनों साइडों पे जो फैल जाता है, एरर दोनों साइडों पे फैल जाए तो ये पॉसिबल रेंज ऑफ एरर है। और वो पॉसिबल रेंज क्या चीज है, हमने इसकी डिस्कशन की थी, लेकिन मैं फर्दर इसको कहना चाह रहा हूं कि मीटर रूल में पॉसिबल रेंज ऑफ एरर क्या है, उसका लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट इसका क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है। तो इसका पॉसिबल रेंज क्या होगा, कैसे लिखेंगे, इस पे हम बात करते हैं। कि अगर मैं 25 मिलीमीटर लिख रहा हूं तो इसमें एरर के क्या चांसेस हैं, हमें पता है लीस्ट काउंट के बराबर चांस है। अब लीस्ट काउंट के बराबर चांस है दोनों साइडों पे, तो इसको लिखेंगे कैसे। आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पॉसिबल रेंज ऑफ एरर को हम लिखेंगे कैसे। लेट्स कम टू इट। कि रेंज ऑफ एरर को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। फाइंड द एरर। व्हाट इज एरर। एक है आपकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लो और उसका एब्सोल्यूट ले लो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाता है, वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, ये आपकी रेंज शो कर रही है। दिस इज कॉल्ड द रेंज। इट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स, एंड दिस डेल्टा एक्स शोज द अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट, एंड इट इज इक्वल टू प्लस माइनस एरर। ये जो एरर आपका आया है, इसको प्लस भी हो सकता है। क्यों, मैंने कहा 25 मिलीमीटर को हम नापते हैं, तो हो सकता है आपने 26 मिलीमीटर कह दिया हो सकता है आपने 24 मिलीमीटर कह दिया हो। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, प्लस माइनस एरर। एरर इस वक्त क्या है, योर पॉसिबल रेंज ऑफ एरर इज 1 मिलीमीटर, तो उसको प्लस माइनस लिखेंगे। तो इस रीडिंग को लिखने का तरीका क्या होगा, हियर इज द मेथड कि मैं लिखूंगा 25 मिलीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। यह है लिखने का तरीका। एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी। दिस इज द अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट। अब हम आते हैं
कि अनसर्टेनिटीज की किस्में कितनी हैं। अगर यहां तक आप लोगों को पता नहीं चल रहा, मैंने कहा इट इज द अनसर्टेनिटी इज प्लस माइनस एरर, और आपके किसी भी डिवाइस में प्लस माइनस एरर क्या चीज होती है, उसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट। रेहान, इज इट क्लियर? रेहान, यस सर। क्लियर? अच्छा, हम आते हैं अनसर्टेनिटी को लिखने के दो तरीके हैं, या अनसर्टेनिटी के दो टाइप्स हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड द अदर वन इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये क्या चीज है, एक्चुअल या एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी क्या चीज होती है और रिलेटिव क्या चीज होती है, इस पे हम अब बात करेंगे। पहले आए एब्सोल्यूट वाले पे। व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं और आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो आपकी एरर है, और वो एरर क्या कहलाएगी, विद प्लस माइनस साइन इट बिकम अनसर्टेनिटी। और इस तरह की अनसर्टेनिटी जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता है कि दिस इज द एरर, दिस इज द एरर। इसी तरह आयमा, अगर मेरे पास सपोज करें 10-10 नोटों वाली एक गट्टी है, 10-10 के नोटों की एक गट्टी है, तो और वो आप गट्टी शुमार करके मुझे कह दें सर 1000 रुपए हैं, तो इसमें कोई मुझे पहले बता सकता है कि 10-10 रुपए गट्टी वाले इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? आयमा बता सकती हो? व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ 10-10 रुपए गट्टी जो है जी? आयमा बोलें, रेयान आप बताएं। रेयान, एग्जैक्टली इसकी जो एरर है वो 10 रुपए हो सकती है। आपसे एक नोट कम या एक नोट ज्यादा ही गिना जा सकता है। आप 100 नोट गिन रहे, हो सकता है कह दे 99 है। आप 100 नोट गिन रहे, हो सकता है कह दे 101 है, हो सकता है आप 100 कह दे। तो आपके पास एक नोट की गलती हो सकती है, और वो नोट कितने पैसों का है? 10 रुपए का है। तो आपके पास इस वक्त ये जो अनसर्टेनिटी है ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मींस एग्जैक्टली यही वैल्यू है। 10 रुपए की गलती हो सकती है 1000 रुपए में। अब अगर मैं आपको 100 रुपए की गट्टी दे दूं, 100 रुपए वाली गट्टी, तो आप और उसको आप गिन के आप मुझे कह दे 10,000 रुपए हैं, तो इसमें इसका लीस्ट काउंट क्या है 100 रुपए की गट्टी वाला का? हाँ आयमा भी समझ आई, 100 रुपए की गट्टी का लीस्ट काउंट क्या है? 100 रुपए ही है, क्योंकि एक नोट ही गलत हो सकता है। मिनिमम मेजरमेंट जो कर सकते हैं, 100 रुपए आपके पास मिनिमम है, आपके पास 50 रुपए का नोट उसमें है ही नहीं। आपकी जो मिनिमम मेजरमेंट है वो क्या है? 100 रुपए है। तो आपकी ये जो अनसर्टेनिटी होती है, इस अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, जो एक्चुअल आप अनसर्टेनिटी मेजर करके करते हैं। अब अगर आप लोग किसी चीज की लंबाई मालूम करें, आपके फिजिक्स की किताब की लंबाई मालूम कर लें, और वो आपके पास आ जाए 22.5 सेंटीमीटर, और आपने इस्तेमाल किया है मीटर रॉड, मीटर रॉड इस्तेमाल किया है, तो रेहान इसके साथ हम क्या लिखेंगे? 22.5 के साथ प्लस माइनस। रेहान, इज इट क्लियर कि आपकी अनसर्टेनिटी क्या है? 1 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में लिखते हैं तो वो 0.1 सेंटीमीटर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एंड व्हाट डज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शो? अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपको क्या बताती है? व्हाट डज इट टेल यू? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्रेडिक्ट हाउ मच
consistent is the measurement? How much consistent is the measurement? इस अल्फाज को जरा दोबारा देखें। अगर मैं ये मेरे पास एक सिलेंडर है और इसको मैं मीटर रॉड से करता हूं, तो मीटर रॉड से मेरी लेंथ क्या आएगी, क्या बताएंगे? अगर आप इस लेंथ को गौर से देखें, हो सकता है कोई मुझे कह दे कि ये 1.1 सेंटीमीटर है, हो सकता है कोई कह दे 1.2 सेंटीमीटर है। ये 1.1, 1.2, और अगर किसी ने थोड़ा सा इधर रखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा गलती कहां कर सकता है कि वो 1.0 सेंटीमीटर कह दे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी रीडिंग कितने एरिया में फैली हुई है, इतने एरिया में फैली हुई है, कहां से लेकर, यानी 1.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी इसका रेंज कितना है? इस साइड पे ये 1.2 तक जा रही है और इस साइड पे ये 1.0 तक जा रही है। आपकी रीडिंग की वैल्यू क्या हुई? आपके पास 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.2 सेंटीमीटर तक फैली हुई है। ये आपको क्या शो कर रही है? हाउ मच कंसिस्टेंट यू आर। अब मैं आपको एक और इंस्ट्रूमेंट पे ले जा रहा हूं। आई एम टेकिंग यू टू अनदर इंस्ट्रूमेंट एंड यू विल सी कि ये कंसिस्टेंसी, मेरा इस वक्त रेंज क्या है, 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.2 सेंटीमीटर तक रेंज में मेरा फैला हुआ है, मेरी वैल्यूज फैली हुई है। मैं अभी आपको वर्नियर कैलिपर पे ले जा रहा हूं। अब ये रीडिंग क्या है? कोई मुझे बता सकता है ये रीडिंग क्या है? मेन स्केल किसको क्रॉस कर रहा है? रेहान, मेन स्केल किसको क्रॉस कर रहा है? सर 1.1 1.1 सेंटीमीटर मेन स्केल हुआ। और इसके साथ आप बताएं कौन सा डिजिट इसके साथ, ये वर्नियर स्केल का कौन सा डिजिट मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है? कोई मुझे बता सकता है? याद रखे कि इसमें आपने ये इस तरह शुमार करना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह, क्योंकि ये डिवीजन इस तरह हुई है। मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता। 11 और ये 12 13 14। मुझे कोई बता सकता है याकूब कौन सा डिजिट ज्यादा आपस में मैच कर रहा है? 13 सर। आप कह रहे हैं 13 मैच कर रहा है, ठीक है, ये याकूब कह रहा है। रेहान, आप क्या कह रहे हैं? रेहान, 12 भी तो तकरीबन इसी तरह मैच कर रहा है ना। और आयमा, आप 14 को देखे, 14 भी कोई कम मैच तो नहीं कर रहा। ये आप देखें, ये सारे आपस में मैचिंग देखें, ये वाली मैचिंग, ये वाली मैचिंग और ये वाली मैचिंग, तकरीबन कोई एक एंगल से, कोई दूसरे एंगल से, कोई तीसरे एंगल से। अगर मैं मान जाऊं कि इसकी क्या है, देखें इस वर्नियर कैलिपर का जिसमें 20 डिवीजन हो, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? आपको पता है लीस्ट काउंट की डिफिनीशन क्या है? लीस्ट काउंट की डिफिनीशन है स्मॉलेस्ट division on the main scale divided by number of divisions on the vernier scale. Smallest division on main scale क्या है? आप यहां से देख रहे हैं, मेन स्केल पे छोटे से छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर का है। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं आप गौर से देखें, यहां नंबर ऑफ डिवीजन 20 बनते हैं, 20। तो अगर मैं इसको 20 से तकसीम करूंगा तो मेरा लीस्ट काउंट बन जाता है 0.05 मिलीमीटर। कन्वर्ट करें, 1/20 से क्या आता है? 1/2 से 0.5 आता है और 1/20 से 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। 0.05 मेरे पास वैल्यू आ गई। ये क्लियर है? आपको समझ आ रही है? शाबाश। पहले कि ये फार्मूला है लीस्ट काउंट के लिए, ठीक है, ये तरीका है। मेरे पास लीस्ट काउंट निकल आया। अब मैं यहां वैल्यू करूंगा। अगर मैं याकूब की मान लूं तो 13 नंबर ऑफ डिवीजन है और उसका लीस्ट काउंट 0.05, तो इससे 13 5 65 बन जाएगा।
और मेरे पास रीडिंग आ जाएगी 1.1 प्लस 13 5 65 0.65। ठीक है, मैंने, अच्छा ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर है। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, ये अभी मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में ये कितना हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। क्योंकि मेरी ये रीडिंग सेंटीमीटर में है तो मुझे इसको भी सेंटीमीटर में करने के लिए एक डिजिट 8 करना पड़ेगा और मेरे पास आ जाएगी 0.65 सेंटीमीटर और इससे जो वैल्यू बनेगी ये आ जाएगी 1.65 सेंटीमीटर। अब जरा गौर से देखें, ये याकूब ने कहा 13 डिवीजन मिल रही है। अब हम रेयान की बात करते हैं। सपोज रेयान कहता है 12 डिवीजन मिल रही है, तो 12 डिवीजन मिल रही है तो मेरे पास रीडिंग क्या होगी? मेरे पास मेन स्केल पे तो वही 1.1 सेंटीमीटर है, प्लस 12 डिवीजन मिल रही है और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रेयान की तरफ से 1.1 प्लस 0.060 आया और मेरे पास रीडिंग आ गई 1.160 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर मैं 14 डिवीजन को आईना की बात करूं तो 14 5 70, उसकी रीडिंग आ जाएगी 1.170 सेंटीमीटर। अब जरा गौर से देखें इन सारी तीनों रीडिंग को, इन तीनों रीडिंग्स को देखें, व्हाइट बोर्ड निकालें। अब आप इन तीनों रीडिंग्स को देखो कि इन तीनों रीडिंग्स का क्या बन रहा है। मेरे पास याकूब की रीडिंग आई 1.165 सेंटीमीटर, रेयान की रीडिंग आई 1.170 सेंटीमीटर, नहीं 160 सेंटीमीटर, और आईना की रीडिंग आई 1.170 सेंटीमीटर। इसका जरा स्प्रेड देखें, इसका स्प्रेड कितना है? और जो फुटे से हमने किया था, फुटे में स्प्रेड क्या था? आप फुटे की वैल्यूज को देखें। सपोज करें ये 1.1 है तो फुटे में 1 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा था और 1.2 सेंटीमीटर तक स्प्रेड था। अब जरा स्प्रेड देखें, अभी स्प्रेड कितना है? कोई ये मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? अब ये स्प्रेड कहां पे है? ये 1 है, ये 1.1 है और ये 1.2 है और ये 1.16 कहां पे होगा? 1.16 कोई मुझे बता सकता है कहां पे होगा? रेयान बता सकते हो 1.16 कहां पे होगा? शाबाश, ये 1.1 है, ठीक है, ये 1.2 है, 1.15 दरमियान में आएगा और 6 यहां पे होगा, ठीक है, और 1.17 किधर होगा? सोचे जरा, 1.17 इसके पास ही होगा, 1.65 इन दोनों के दरमियान होगा। मुझे बताएं कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये वाला इंस्ट्रूमेंट यानी वर्नियर कैलिपर या जो मेरे पास मीटर रॉड था, दोनों में से कौन से की स्प्रेड कम है? रेयान सर वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की स्प्रेड इतनी है और मीटर रॉड की स्प्रेड इतनी है, तो कंसिस्टेंट कौन सा हुआ? कंसिस्टेंट वो हुआ जिसकी एब्सोल्यूट, अब मुझे बताओ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी कम है? मीटर रॉड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर। जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम थी उसका स्प्रेड भी कम था, उसका स्प्रेड कम था, तो इसका मतलब क्या है? वो कंसिस्टेंट हुआ। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बार बार, ये सपोज मेरे पास एक जगह है जिसको मैं हिट करना चाह रहा हूं,
वर्नियर कैलिपर की रीडिंग्स आपस में यूं 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 नजदीक होगी, और मीटर राट की रीडिंग कोई इधर गिरेगा, कोई इधर लगेगा, कोई इधर लगेगा, मीटर राट की स्प्रेड ज्यादा होगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो किस चीज को डिटरमिन करती है? सिंगल वर्ड से बताएं। कंसिस्टेंट या स्प्रेड? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या स्प्रेड? याकूब, लफ्ज समझ आ रही है? कितना कोई चीज कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, वो बंदा जो कंसिस्टेंट होता है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है, और जो कंसिस्टेंट नहीं होता, जिसका ज्यादा स्प्रेड होगा, तो उसकी कंसिस्टेंसी इस वजह से कम होगी कि उसका लीस्ट काउंट या जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा होगी। ये आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली लीस्ट काउंट, whatever reading you do with it, whatever you do with it, it is absolute uncertainty। यहां तक क्लियर है रेयान? कोई भी पॉइंट? क्योंकि अब मैं रिलेटिव पे जा रहा हूं। यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव में आपको एक समझा दूं। एक बंदा 1000 रुपए गिनने में 10 रुपए गलती करता है, एक बंदा लाख रुपए गिनने में 20 रुपए गलती करता है। कौन सा ज्यादा आपको ठीक लगता है? एक बंदा 1000 रुपए गिनने में 10 रुपए की गलती करता है, एक बंदा 1 लाख रुपए गिनने में 20 रुपए की गलती करता है। आपको कौन सा बंदा चाहिए? किसको रखोगे अपना अकाउंट? 1 लाख वाला। जो 1 लाख में 20 रुपए गलती करता है। तो असल में तो ये, अगर मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लिखूंगा तो उसको तो इस तरह लिखूंगा ना, और 1 लाख वाले को इस तरह लिखूंगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो इसकी ज्यादा है, तो मैं इसको क्यों रखूं? अगर आप इसको देखें, 1 लाख रुपए में आपने कहां से दिमागी कैलकुलेशन कर ली कि ये अच्छा अकाउंटेंट होगा, हालांकि ये गलती तो ज्यादा कर रहा है। ये आपने कहां से कैलकुलेशन की? सर वो वैल्यू बड़ी है और उसमें उसकी परसेंटेज लो हो जाती है। एग्जैक्टली, रिलेटिव आप निस्बतन करते हैं कि 1000 में तो ये 10 कर रहा है, लेकिन ये लाख में 20 कर रहा है, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है। ये आपने कहां से किया? ये आपने परसेंटेज या रिलेटिव से किया। कैसे किया? कि 1000 में तो वो गलती 10 कर रहा है, तो एक में गलती 10/1000 कर रहा है, जो यूनिटरी मेथड करते हो, और 100 में गलती कितना करता है? 10/1000 ज़रबे 100। इसका मतलब 1000 में ये 1000 में 100 में 1 रुपए की गलती करता है, मतलब 1% एरर है। इसकी निस्बत से हम इस दूसरे को देखते हैं, इसको देखते हैं। ये 1 लाख में डिस्कार्ड। अच्छा, अब ये 1 लाख वाला देखें। ये 1 लाख में अच्छा, एक नया आप कर ले। अच्छा, ये 1 लाख में क्या कर रहा है? 1 लाख में गलती 20 की कर रहा है, तो 1 में गलती कितनी करेगा? 20/1 लाख। और 100 में गलती कितनी करेगा? 20/1 लाख ज़रबे 100। तो ये कितने हो जाएंगे? 2 सिफर कट जाएंगे, 1 सिफर कट जाएगा। ये तो 0.02% की गलती करता है। तो आपने कहां से कैलकुलेट किया? 100 में कैलकुलेट किया कि ये 100 में 1 रुपए की गलती करेगा, ये तो 100 में 0.02 की गलती करेगा। तो या जो रेयान बात कर रहा है, तो रेयान क्या बात कर रहा है? रेयान क्लियर है इस बात पे कि ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं 100 में या 1 में, अगर 1 में करते हो, जिस तरह मैंने यहां 1 में किया कि 1 में कितनी गलती है, तो 1 में 10/100। यहां 1 में कितनी गलती है? 20/1 लाख। ये रिलेटिव हुआ। रिलेटिव मींस 1 में गलती इन ए यूनिट।
तो आप जरा देखें, अगर मेरी x में मेरी एरर डेल्टा x है, तो 1 में गलती कितनी हो जाएगी? डेल्टा x बाई एक्स हो जाएगी कि नहीं? और इस 1 में जो गलती होती है, इसको लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं। व्हेन यू कैलकुलेट इट इन 1, हाउ मच एरर विल बी इन 1? इज इट क्लियर रेहान? ये बात क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? ओके, अब देखें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। आपको याद है मैंने कहा था 22.5 में वो 0.1 की गलती कर रहा था, तो 1 में कितनी की गलती हो जाएगी? 0.1 डिवाइड बाय 22.5, तो आपकी 1 में इतनी गलती है। ये जो 1 में गलती है, दिस इज रिलेटिव एरर, और आप उसको इस तरह लिखते हैं 25.5 सेंटीमीटर इंटू 0.004। इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखनी, फर्क समझे, इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखनी। ये 1 में गलती है, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल इस डेल्टा x बाई एक्स को, जिस तरह ये इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप लोग भी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले। और अगर मैं 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.4% हो जाता है। व्हाइट बोर्ड जरा निकालें। अब मैं आपको ये कैलकुलेशन 22.5 पे सारा कुछ करके बताता हूं, आप देखें कि कैसे, हाउ डू वी डू इट। बात ये हुई कि हमने फिजिक्स की किताब की लेंथ मालूम की, और मेरे पास आई 22.5 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं मीटर रूल इस्तेमाल कर रहा था तो उसमें 1 मिलीमीटर की गलती होती है, तो मैंने 0.1 सेंटीमीटर लिख लिया। ये जो मैंने लिखा, ये मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालूंगा कि 22.5 सेंटीमीटर में तो मेरी एरर कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी गलती होगी? 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 22.5 सेंटीमीटर। याद रखें सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, और इस डिवीजन की वजह से आया 0.04। ये जो आपके पास आई, ये क्या है? दिस इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। कीप इन माइंड, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डू नॉट हैव यूनिट। इसकी यूनिट नहीं होती, ये हिस्सा है, इस पूरे में से इतना हिस्सा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका यह है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम लिखते हैं 22.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.04। इसके साथ कोई यूनिट नहीं होती। अब अगर हम परसेंटेज करते हैं तो परसेंटेज के लिए क्या होगा? 1 के लिए इतना, तो 100 के लिए कितना? तो 100 के लिए कितना होगा? इट विल बी 0.1 डिवाइड बाय 22.5 इंटू 100, और इससे आ जाएगा 0.4, और इसके साथ लिखा, जब 100 में करते हो तो आप इसके साथ परसेंटेज लिखते हैं, यू राइट परसेंटेज विद इट। तो इसके लिखने का क्या तरीका होगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 22.5 प्लस माइनस, ये इसके साथ अपनी यूनिट होगी सेंटीमीटर, और इसके साथ 0.4% लिखोगे। अब आप लोगों ने इन तीनों अनसर्टेनिटीज की मदद से मुख्तलिफ किस्म के सवालात करने, और मैं आपसे अभी क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, आप लोगों ने मुझे बताना है। शाबाश। एक बंदे के पास 10-10 रुपए वाली गट्टी है, एक बंदे के पास 20-20 रुपए वाली गट्टी है। बताएं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी ज्यादा होगी, और फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? शाबाश, कौन बता सकता है? हाँ रेयान। ये 10-10 रुपए वाली गट्टी को मैं कैसे लिखूंगा? शाबाश। 1000 प्लस माइनस 10 रुपीज।
ठीक है, ये 10 रुपए मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। नाउ आई वांट टू फाइंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। मेरी रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या होगी? 1000 में तो 10, Sir, 10 divided by 1000. एग्जैक्टली 1 में क्या हो जाएगा? 10/1000। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.01, लेकिन यूनिट कोई नहीं होगी। अब मेरी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी विल बी 1000 रुपीज प्लस माइनस 0.01। ये मेरी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हुई। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? इसी को 100 के साथ जरब दे देंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू 1000 रुपीज प्लस माइनस, इसको जब मैं 100 से जरब दूंगा तो इससे 1% आ जाएगा। अब आपको कहां से ज्यादा क्लियर होता है कि कौन सा बंदा, अब आप 20 रुपए के लिए जरा कैलकुलेट करें। 20 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए कैसे होगा? आपके 20 रुपए से 2000 रुपए बनते और प्लस माइनस इसमें एरर भी 20 रुपए की होगी। ये मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। आप मुझे बताएं किस बंदे को सेलेक्ट करूं? ये अच्छा बंदा है या ये वाला अच्छा बंदा है? किसको अकाउंटेंट रखो? शाबाश आयमा। जो 10 रुपए यानी 1000 रुपए में 10 रुपए की गलती करता है, दूसरा 2000 में 20 रुपए की गलती करता है, कौन सा अच्छा अकाउंटेंट है? एक्यूरेट कौन है? रेहान बता सकते हो? हाँ, यहां से अगर आप देखें तो ये बंदा गलती ज्यादा कर रहा है। आप फौरन रिलेटिव और परसेंटेज में जाएंगे। अगर यहां पे मैं रिलेटिव में चला जाऊं तो रिलेटिव में आपको पता चल जाएगा, रिलेटिव में ये इस तरह आएगा, ये रुपीस और इस तरह, और परसेंटेज में भी ये इसी तरह आएगा 1%, क्योंकि वो 1000 में 10 की गलती करता है, ये 2000 में 20 की करता है, परसेंटेज एरर तो वही हुआ। तो ये दोनों अकाउंटेंट आपस में बराबर हैं। ये अकाउंटेंट, इनमें से कोई भी आप नहीं कह सकते कि ये अच्छा और ये बुरा है। आप लोगों ने जब भी किसी बंदे की एक्यूरेसी चेक करनी हो, एक्यूरेसी, इसको व्हाइट बोर्ड लो, मैं समराइज कर रहा हूं। आप लोग दो किस्म की अनसर्टेनिटीज मैंने अभी आपको बताई। एक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में सिंपल बात क्या थी कि 22.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर अगर फुटा है तो ये हमें क्या बताता है? एक ही चीज बताता है, इससे ये पता नहीं चलता कि करेक्ट है या नहीं है, इससे ये पता चलता है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कितने रीडिंग आपस में नजदीक है। हमने मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर के दरमियान अच्छे तरीके से ये किया। दूसरी हमारी थी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी, और फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी में मैंने आपको बताया कि आपने फ्रिक्शन मालूम करना है, मतलब है इतने में इतना तो 1 में कितना। जब आप 1 में मालूम करते हैं तो वो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी होती है। और फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी को लिखने का तरीका यह है कि 22.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस उसकी वैल्यू आई 0.04 थी या 004 थी, 004। इसके साथ कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये फ्रिक्शन है, हिस्सा है, टुकड़ा है। जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी तकरीबन एक ही चीज है। ये 1 में है और ये 100 में है। तो ये 100 में जब हम करते हैं तो इसको हम लिखते हैं 22.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस इससे आ जाता है 0.4%। तो आपको फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से पता चलता है कि मेरी एरर कितनी है, यह बंदा कितना एक्यूरेट है, 100 में ये कितना एक्यूरेट है, टोटल अमाउंट में नहीं। एक बंदा 1000 में 10 की गलती कर रहा है तो इस बंदे से डरो, जब आप इससे 1 लाख गिनवाएंगे तो ये 10 की गलती नहीं करेगा, ये 1000 की गलती करेगा, ये 1000 की गलती पर करेगा। तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा तरीका? हम परसेंटेज या रिलेटिव अनसर्टेनिटी से पता लगाते हैं कि कोई चीज कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेसी का ताल्लुक
किसके साथ है? परसेंटेज या रिलेटिव अनसर्टेनिटी के साथ। इज इट क्लियर रेयान? यस सर। मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूं, पूरी शीट है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हमने इसका वो करना है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी की तरफ जाना है। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, खुद इस पे जरा अपना दिमाग का वो करें, अपलोड कर लें। व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? डिफिनीशन यहां होगी, आप इसमें से खुद ब खुद फाइंड आउट करें कि व्हाट इज दिस। व्हाट इज रिलेटिव अनसर्टेनिटी? आपको पता होना चाहिए कि द टोटल अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट, टोटल अनसर्टेनिटी तो वो तो एब्सोल्यूट होती है, द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू, जिस तरह मैंने डेल्टा एक्स बाय एक्स किया था, तो ये क्या है आपको? रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शन या रिलेटिव या परसेंटेज एक ही बात है। हाउ इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेटेड? बाय मल्टीप्लाइंग द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बाय मेजर्ड वैल्यू। मल्टीप्लाइड तो नहीं है, by dividing the absolute uncertainty by measured value। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, इसमें ये खुद कैलकुलेशन करनी है, मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद कल जो हमारा लेक्चर है कि डिराइव्ड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बड़ा आसान हो जाएगा, उसमें सिंपल मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करने। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा बोले। शाबाश। हाँ एमा, कोई भी सवाल? No, sir. Okay, thank you.